Hi all, in this video I am talking about my interview experience in DAV जो कि लास्ट ईयर हुआ था। देखिए CBT जो है DAV ने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, एग्जाम आपका जनवरी में ही हुआ था। देन जो पैक कार्ड इशू किए गए थे वो मार्च 2024 से मार्च 2025 तक के आपकी वैलिडिटी थी। सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद 10 डेज के बाद जो है स्कूल्स अपनी वैकेंसीज निकालनी स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस स्कूल में मुझे अप्लाई करना था, मैंने वहां के रिसेप्शन से जाके एप्लीकेशन फॉर्म लिया, उसे फिल कर उसके साथ अपने टेस्टिमोनियल्स अटैच करके और वहां सबमिट करवा दिए थे मैंने वो। आफ्टर दैट वहां से मुझे कॉल रिसीव हुई थी इंटरव्यू के लिए, जिसमें उन्होंने टाइमिंग एंड डेट वहां पर मेंशन किया था। जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए वहां पहुंची थी तो वहां 6-7 कैंडिडेट्स जो है पहले से ही आए हुए थे, और जितना मुझे बताया गया था कि आपके 45 प्लस जो है कैंडिडेट्स जो है इस पोजीशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारा इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हुआ, तो उसमें 1 बाय 1 जो है आपको बुलाया गया था। देन जब मेरा नंबर आया वहां पर, तो स्टार्टिंग में जो है आपको जनरल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना होता है। देखिए मैं बाय वन वो वहां पर नेम अनाउंस कर रहे थे, तो जो आपको इंटरव्यू रूम तक लेके जाते हैं उन्होंने ही डोर ओपन कर दी थी। आफ्टर दैट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट सामने बैठे थे उनसे मैंने परमिशन ली, मे आई कम इन, तो उन्होंने जैसे ही परमिशन दी आप अंदर चले जाते हैं। तो फिर वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं। चेयर के पास मैंने अपना पर्स रखा था और मेरे लैप में ही जो है मेरी फाइल थी। आफ्टर दैट जब वो आपके टेस्टिमोनियल्स वहां पर मांगते हैं, क्योंकि पहले ही उनके पास आपका सीवी होता है, आपके सारे के सारे टेस्टिमोनियल्स उनके पास अटैच होते हैं, तो वो आपसे अगर मांगते हैं तो आपको फाइल वहां पर दिखानी है। तो फिर उन्होंने जर्नली क्वेश्चंस वहां पर पूछने शुरू किए। सबसे पहले तो उन्होंने जैसे ग्रीटिंग राउंड हो गया कि मैंने सबको ग्रीटिंग किए, वहां गुड मॉर्निंग विश किया सबको। आफ्टर दैट वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में लगभग पूछा ही जाता है। मैंने वहां पर आंसर किया था, गुड मॉर्निंग ऑल, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ruhi. I am from Delhi. I have completed my graduation from Delhi University and B.Ed from Gurugram University. I have completed my post graduation in chemistry from Kurukshetra University. Coming to my work experience, I have gained diverse work experience. I have more than 6 years of experience in teaching. From that, I have 5 years of experience as a senior manager in MNC. तो वहां पर जैसे जो एक टीचर बैठे थे मेरे सामने, उन्होंने मुझे बोला कि दैट्स ग्रेट, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए, रिसेंटली आप अभी कहां पर जॉब कर रहे हैं। तो मैंने अपनी जॉब जो लास्ट जॉब थी वो कुछ टाइम पहले ही जो है छोड़ दी थी। वो रीजन आप वहां पर दे सकते हैं। तो मुझसे उन्होंने लास्ट जॉब के बारे में पूछा था, क्यों छोड़ी वो उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने मेरे से पूछा कि लास्ट जॉब जो आप कर रहे थे वहां पे आप कौन सी क्लास को टीच कर रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी थी वहां पर, किस तरह की लेसन प्लानिंग होती थी, क्लासरूम मैनेजमेंट होता था, मीन्स जनरल जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप से। देखिए मेरा एक सजेशन है आपको कि आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि अभी जो एनईपी आई है न्यू, तो उसमें जो है क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट के कंपैरिजन में। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है आप ब्रीफ लेके जाइएगा एक बार। और इसमें जो एनटीटी टीचर्स होती हैं या प्री प्राइमरी के लिए जो अप्लाई करती हैं, ज्यादातर उनसे जो है पेडागोजी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि आप बच्चों को किस तरह से एंगेज करेंगी, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है, बच्चों में अगर कोई बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से आपको वहां पेशेंस लेवल पे मेनली बात करनी है कि मैं वहां पर बिल्कुल पेशेंटली, क्योंकि टीचर का जो है एक रोल होता है ये कि आपको बिल्कुल पेशेंटली अपनी क्लास हैंडल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, व्हाट्स योर टीचिंग मेथड। भाई जैसे आपने लास्ट स्कूल का बताया, तो आपका टीचिंग मेथड क्या होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो मेरे लास्ट एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मुझे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही स्कूल के बारे में पूछा। उसके पहले आपने कहाँ जॉब किया उसके बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। फिर वो आ गए कि आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह से पढ़ाना पसंद करती हैं। तो इसमें आप जो है अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। इसमें जो मुझे बेस्ट आंसर लगा था, मैंने बोला था, आई बिलीव इन ऑप्टिंग प्रैक्टिकल अप्रोच सो दैट माई स्टूडेंट्स कनेक्ट लर्निंग विद डे टू डे लाइफ। आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट दैट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। बाद वो जो मैं आंसर कर रही थी उसी में से फिर वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जैसे यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करी, तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा टॉपिक बताइए अपने सब्जेक्ट में से, तो वो प्रैक्टिकली आप कैसे बच्चों को टीच करेंगे। तो उसमें मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्योंकि मैं डेमो प्रिपेयर करके गई थी, तो मैंने वहां सर्कुलेटरी सिस्टम का उन्हें बताना स्टार्ट किया। तो उन्होंने प्रॉपर मुझे एक ब्लैंक पेज दे दिया था कि आप इस पे जो है वो शो करके दिखाइए, आप सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। रफ डायग्राम बना दिया था हार्ट का कि आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स लेफ्ट राइट, वो सब कुछ बता के कि कैसे जो है वेन्स किस टाइप की होती हैं, आर्टरीज कैसी होती हैं, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, पूरा डिटेल में मैंने वहां पर वो समझा दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप डे टू डे लाइफ से कैसे एग्जाम्पल्स देते हैं इसमें, तो मैंने उसमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर एक्सप्लेन किया। तो आफ्टर दैट उनमें से एक टीचर ने मुझसे पूछा कि जैसे कि आपने पहले बताया कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच को ऑप्ट करती हैं, मतलब डे टू डे लाइफ से स्टूडेंट को सिखाती हैं, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देके आप सर्कुलेटरी सिस्टम को वहां एक्सप्लेन कर सकेंगे।
तो देखिए हर चैप्टर में आपके कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका आप मॉडल बनवा सकते हैं, जिसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं बच्चों को कभी भी इस टाइप से नहीं पढ़ाती हूँ कि एक रोट लर्निंग को हम प्रेफर करें, वही चीज उनको वहां दिखानी है, क्योंकि एनईपी हमारा कहता है कि रोट लर्निंग मतलब जो रट्टाफिकेशन है उससे बच्चों को दूर रखना है। तो इसमें इस टाइप के आपको पॉजिटिव आंसर देने हैं जिसमें कि बच्चों का बेनिफिट कैसे हो रहा है, उनके बेसिक कैसे क्लियर हो रहे हैं, तो आप डे टू डे लाइफ से इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा तेज भाग रहा है, एक बच्चा बैठा है पोजीशन में, एक बच्चा रेस्ट कर रहा है, तो उनकी हार्ट रेट में वहां पर डिफरेंस आते हैं, उनकी पल्स रेट में डिफरेंस आता है। तो इस टाइप से बच्चों को समझा सकते हैं। कैपिलरीज जब मुझे इंट्रोड्यूस करनी थी तो मैंने मेनली एग्जाम्पल वहां पे कैपिलरीज का और यही रेस्टिंग वाला एग्जाम्पल वहां पर दिया था। इस टाइप से जैसे मैंने वहां पर समझाया तो उन्हें काफी अच्छा लगा मेरा ये मेथड। फिर आगे उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस और पूछे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि लेंस के बारे में पूछे, मिरर के बारे में पूछे उन्होंने, देन वो रिएक्शंस के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, जो कि आपका 9th 10th का टॉपिक आ गया था, जबकि मैं वहां टीजीटी का इंटरव्यू देने गई थी 8th क्लास तक का। तो उन्होंने 9th 10th के क्वेश्चन पूछे। फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पूछ रहे थे। देन वहां पर जो है वाटर सर्व हुआ सबको, तो वहां पर उन्होंने पूछा कि वाटर जो है वो सोल्यूशन है या वो मिक्सचर है। तो मैंने उनको आंसर दिया, वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, H2O वाटर होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके एटम से मिलकर जो है आपका एक कंपाउंड बन रहा है जिसे हम वाटर कह रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मुझसे पूछा था। तो मतलब सब्जेक्ट के वहां पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो राउंड ही वो होता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। आफ्टर दैट फिर वो धीरे धीरे इस पे आ गए कि आप क्लासरूम में जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं आप उन्हें किस तरह से यूज करेंगे, आप कैसे देखती हैं उन्हें कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड जो होता था टीचिंग का वो ज्यादा बेनिफिशियल है, टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड को बीट कर सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो इसमें मैंने आंसर उन्हें किया था, व्हाइल टेक्नोलॉजी इज हाईली बेनिफिशियल इट शुड कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। मतलब टीचिंग मेथड को, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है कि बच्चों को समझाना, हर चीज का मतलब बताना, उस चीज को वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी क्या है वो हमारी हेल्प कर सकती है। कैसे हेल्प कर सकती है? जैसे स्मार्ट बोर्ड होते हैं, आजकल हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड होते हैं, आपको उसे सीखना पड़ता है प्रॉपर कैसे चलाना है। तो उसके ऊपर आपको जो कलरफुल पिक्चर्स आ जाती हैं, आप बच्चों को वीडियो के हेल्प से समझा सकते हैं। तो वो क्या होती है, वो और ज्यादा हेल्पफुल है। बच्चों को कोई चीज आप प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं ना, तो वो चीज उनको ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो ये चीज वहां पर बतानी थी हमें कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन वो ट्रेडिशनल टीचिंग को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है, उसमें हेल्प कर सकती है। फिर आप थोड़ा सा अपने जिस भी स्कूल में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे डीएवी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो डीएवी के बारे में थोड़ी सी चीजें आप समझ के जाएंगे। तो उन्होंने पूछा था कि व्हाई यू चूज डीएवी, आपने डीएवी को क्यों चूज किया। तो मैंने उन्हें बताया कि डीएवी में जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। मतलब स्पिरिचुअल वैल्यूज से लेकर उनकी करिकुलर एक्टिविटीज तक फोकस किया जाता है। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ का स्कूल एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, एजुकेटर्स बहुत टैलेंटेड हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, बच्चों के स्पिरिचुअल से लेकर यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज तक फोकस किया जाता है, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क एट योर प्रेस्टिजियस स्कूल। तो इस टाइप से आपको आंसर वहां प्रिपेयर करना है। आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट वो आपसे पूछेंगे कि आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, टीचर का रोल क्या होता है, ये सब चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप बच्चों की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप किस तरह से बच्चों को जो है नई चीज अगर कोई इंट्रोड्यूस करानी है और कुछ बच्चों को वो समझ नहीं आ रही है, तो आप किस तरह से बच्चों को समझाएंगे। तो वो सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। आप कोई चीज आप समझा नहीं पा रहे हैं तो आप बायलिंगुअल हो सकते हैं, हिंदी में कोई चीज समझा सकते हैं, बट प्रेफरेबल हमेशा इंग्लिश ही रहेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो कम्युनिकेशन पे यहाँ पर बहुत फोकस किया जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखना है आपको। कोई भी अगर आंसर दे रहे हैं आप, वो कॉन्फिडेंस में देना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप थोड़े से मतलब उस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने की वहां पर कोशिश की जाती है, सो दैट कि आप जो है वो आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप क्लास में कैसा पढ़ा पाएंगे। तो उन चीजों पर थोड़ा फोकस किया जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेंटेन करके रखना है वहां पर। मेरा इंटरव्यू एंड डेमो, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में वहां मैंने एक्सप्लेन किया था, वही मेरा डेमो कंसीडर हो गया था वहां पर। 1 बाय 1 सबका इंटरव्यू हुआ। फिर मुझे 2-3 डेज बाद ही कॉल आया था कि आपका जो है एक प्रिंसिपल राउंड होगा। प्रिंसिपल राउंड में आपसे जनरली कुछ पूछा नहीं जाता है, प्रिंसिपल के पास जाना होता है आपको, सिर्फ वो आपको समझाएंगे कि आपको जो है इस तरह से मैनेजमेंट राउंड के लिए उस स्कूल में जाना है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जैसे आपके मान लीजिए मेरे टाइम में उन्होंने बताया था कि 45 के अराउंड कैंडिडेट्स थे, तो उसमें से 6 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने सिलेक्ट किए थे। फिर मैनेजमेंट राउंड के लिए हमें दूसरे स्कूल भेजा गया था। मैनेजमेंट राउंड में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि इस स्कूल में ये वैकेंसी है और आपको इस स्कूल के लिए सिलेक्ट किया गया है। आप मैनेजमेंट राउंड में आपका क्लियर कर दिया जाता है कि इस स्कूल में यहाँ पर वैकेंसी है और आपको इस ब्रांच में जो है एज अ टीचर हमने सेलेक्ट किया है। तो वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी और ब्रांच में जाना है तो अगर उस ब्रांच में आपकी पोस्ट की वैकेंसी ना होकर आपके जूनियर लेवल की कोई वैकेंसी निकली हुई है, जैसे टीजीटी साइंस की बजाय पीआरटी साइंस की निकली हुई है, तो आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या मैं उस ब्रांच में जो है वहां ज्वाइन कर सकती हूँ।
और अगर आपने पीआरटी साइंस का मान लीजिए एग्जाम दिया है और आपको जर्नल के लिए, जो पीआरटी जनरल है जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की जो टीचर्स होती हैं, उसके लिए उस ब्रांच में वैकेंसी है, तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं उनसे। तो आपको क्लियर कर देते हैं कि हाँ आप जूनियर पोस्ट के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको वहां पर आपका लेटर दे दिया जाता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए पहले बता दिया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है टीचर। आफ्टर दैट उनको परमानेंट के लिए दोबारा से एग्जाम देना होता है। तो मेरा इंटरव्यू एंड डेमो का एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं और मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी डाली है जिसमें कि जनरल क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू में, टीचर्स के इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो वो मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।